ओके बंधुगण, द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड नाम से एक वेब सीरीज आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के साथ और भी कई भाषाओं में रिलीज हो चुकी है, जहां आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और हर एक एपिसोड की रन टाइम करीब 24 से 25 मिनट के आसपास रखी गई है। बेसिकली दोस्तों, ये जो वेब सीरीज है ये क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री पर आधारित सीरीज है, जहां आपको मौत का एक अलग ही तांडव देखने को मिल जाएगा और जिसे फिलहाल मैंने देख लिया है। और इसे देखने के बाद जो कुछ मुझे समझ में आया इस सीरीज के बारे में और साथ ही इसके अंदर होने वाली कहानी, कास्ट और डायरेक्शन के बारे में, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल? मैं हूं तुषार कौर और आप मुझे देख रहे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के पर स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों, अगर बात इसकी स्टोरी के बारे में करेंगे आखिर इसके अंदर कहानी क्या होने वाली है और वो बिना स्पॉइलर के, तो इसकी कहानी आशुतोष राणा के किरदार विश्वास सेन पर आधारित है, जो एक फार्मा टाइकून है और वो अपनी एक रहस्यमय आइलैंड मोक्ष द्वीप पर रहते हैं। पर जब वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे होते हैं तब उनका एक दुर्घटना के चलते मौत हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उनके रिश्तेदारों को एक इनविटेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो विश्वास सेन के पैसे और प्रॉपर्टी के कानूनी तौर पर वारिस है और उसे पाने के लिए उन्हें मोक्ष द्वीप पर आना पड़ेगा। और जब वो सब मोक्ष द्वीप पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो सब एकमात्र वारिस इस प्रॉपर्टी के नहीं है, उनके जैसे ही कई और लोग इस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आ पहुंचे हैं। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, डॉक्टर विश्वास के रिश्तेदारों को उस आइलैंड में कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का एहसास होने लगता है। वहाँ लोग कम होने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं और फिर जब तक उन लोगों को इस चीज का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है और इसीलिए ये खूबसूरत सा दिखने वाला आइलैंड खौफनाक आइलैंड में तब्दील हो जाता है। और फिर आगे क्या क्या होता है वो जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। फिलहाल बात है इसके डायरेक्शन, स्टारकास्ट का परफॉर्मेंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की करे तो इस चीज को डायरेक्ट किया है निर्देशक अनीश कुरुविल्ला ने और उनका डायरेक्शन मुझे ठीक ठाक लगा। ठीक ठाक इसीलिए क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियंस के लिए नया है और इसे 8 एपिसोड में प्रेजेंट करने का डिसीजन भी सही है। इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सही नहीं है, वहाँ ये सीरीज कमजोर पड़ जाता है। इस चीज को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कोई लो बजट का डेली सोप देख रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन वैल्यू कम है, जिसका कैमरा वर्क सही नहीं है, जहाँ सिनेमेटोग्राफी भी ठीक नहीं है और इसका कलर ग्रेडिंग वो तो और भी गया गुजरा है, जहाँ पर कैरेक्टर्स को भी अच्छे से बिल्ड नहीं किया गया है। आशुतोष राणा जी को छोड़कर एक भी किरदार इस सीरीज के अंदर ऐसा नहीं है जिसके लिए आप कुछ भी फील करें। इस सीरीज के अंदर कब कौन सा किरदार मर रहा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके लिए आप इमोशनली कुछ फील करें या फिर उनसे कनेक्ट कर पाए। देखा जाए तो इस चीज के अंदर आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिखाए गए हैं, पर वो भी कुछ ही समय के लिए, क्योंकि 3rd एपिसोड के बाद कहानी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बन जाती है। यहाँ पर जो एक स्मार्ट ऑडियंस है जो ऐसे कंटेंट पहले भी बहुत देख चुके हैं, उनके लिए ये ट्विस्ट और सस्पेंस ना के बराबर है, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ओवरऑल दोस्तों, अगर ये सीरीज एक हाई बजट के अंदर बनती और अच्छे से प्रेजेंट की गई होती तो शायद ये सीरीज कमाल कर सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक एवरेज कंटेंट ही है। और इतना ही नहीं, सीरीज के अंत होते होते आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इसका 2nd सीजन भी आने वाला है। पर सच बताओ तो मैं उसके 2nd सीजन के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। उसके अलावा बात है सीरीज के कलाकारों की परफॉर्मेंस की करे तो आशुतोष राणा जी सीरीज के अंदर अच्छे लग रहे हैं। वो जब स्क्रीन पर आते हैं उन्हें देखने का एक्सपीरियंस लाजवाब होता है। वो अच्छे और बुरे दोनों ही किरदार में अपने एक्सपीरियंस और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से सबको घायल कर देते हैं। और साथ ही बात अगर सीरीज के बाकी कलाकारों की करे तो वो सभी अपने अपने काम में बस ठीक ठाक है, क्योंकि कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जो अपना छाप छोड़ पाया हो। कुल मिलाकर बात अगर सीरीज को देखने की हो तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको साइफाई, सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल पर आधारित कहानियां देखना पसंद है और अगर आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट ट्राई करना है तब आप इसे देख सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम की कमी है तब आप इसे देखने से बच भी सकते हैं। पर हाँ, इसे बच्चों के साथ ना देखें, क्योंकि इस सीरीज के अंदर कुछ एडल्ट सीन्स भी दिखाए गए हैं जो उनके लिए बनाए नहीं गए हैं। फिलहाल बात अगर रेटिंग की करें तो द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड वेब सीरीज को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस सीरीज को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। और साथ ही अगर आपने इस सीरीज को पहले ही देख लिया तो आज का मेरा रिव्यू सीरीज के ऊपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं तुषार कौर मिलता हूँ आपसे अगली कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।